beaten up. I was there with one of my activists. ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं, बच्चे हैं हम लोग, हमारे ऊपर दूसरे बच्चे अटैक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको जेएनयूएससी को हमने इलेक्ट किया है और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा ये दिख रहा है। ये लोग प्लानिंग करके जामिया पता नहीं कहाँ से स्टूडेंट लेके मुंह बांध के रॉड लेके आंखी लेके स्कूल एरिया से घेरते घेरते हमारे जो नेशनलिस्ट स्टूडेंट रहते हैं जानबूझ को मतलब एक दो जो हॉस्टल्स हैं उसको टारगेट किए, उसमें घुसे मारे। बहुत सारे एबीवीपी के कार्यकर्ता अंदर घायल भी हैं सर, और रोज उनको घेर के पत्थर चलाए जा रहे हैं 300 लोगों को पूरा कैंपस सील करने के बाद। जेएनयू कैंपस में इतवार को तलबा के 2 गुटों में जमकर मारपीट की। छात्र संघ ने मारपीट और तोड़फोड़ का इल्जाम एबीवीपी पर लगाया। वहीं एबीवीपी ने पूरे मामले में लेफ्ट का हाथ बताया है। इतवार को नकाब पहने लोगों की भीड़ कैंपस में घुसी और तोड़फोड़ की, मारपीट की गई। तोड़फोड़ में कई लोगों को चोट आई है। 25 से ज्यादा तलबा का एम्स में इलाज चल रहा है। कई टीचर भी जख्मी हुए। बीती शाम जेएनयू कैंपस में कई नकाबपोश लोग घुसे, तोड़फोड़ शुरू कर दी। हॉस्टल में भी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 25 से ज्यादा स्टूडेंट जख्मी हैं, कई टीचर्स भी जख्मी हैं। वहीं अहम अपडेट ये है कि जेएनयू तशद्दुद मामले में पुलिस जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी। हमारे पास तशद्दुद से जुड़ी कई शिकायतें आई हैं, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। अहम अपडेट इस वक्त का, हमारे पास तशद्दुद से जुड़ी कई शिकायतें आई हैं, ये कहना है दिल्ली पुलिस का, और जल्द ही जेएनयू मामले पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अहम अपडेट इस वक्त का जेएनयू के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीती शाम करीब 50 से 70 की तादाद में कई नकाबपोश बदमाश जेएनयू कैंपस में घुसे, तलबा के साथ मारपिटाई की। देखते देखते 2 गुटों के बीच वहां झगड़ा हो गया, मारपिटाई हो गई। लोहे की रॉड से झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर वार किए गए। हॉस्टल्स में तोड़फोड़ की गई, यूनिवर्सिटी की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और इस पूरे तशद्दुद में करीब 25 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए, जिन्हें एम्स में भर्ती किया गया इलाज के लिए। कई टीचर्स भी बुरी तरह से जख्मी हैं। छात्र संघ की सदर आयशी घोष बुरी तरह से जख्मी है। दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ ये विवाद रात को 2 बजे तक नहीं थमा है। रात के 2 बज रहे हैं और पुलिस भारी संख्या में जेएनयू के अंदर फ्लैग मार्च कर रही है, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। वो भारी तत्व कौन थे जिन्होंने छात्रों के ऊपर हमला किया, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। अभी मैं जब गेट के बाहर से गेट के दूसरी पार टीचर्स खड़े थे, मैं उन टीचर्स से बात कर रहा था कि क्या हो रहा है अंदर। वो मुझे बता रहे थे कि टीचर्स को पीटा जा रहा है। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो यहाँ पुलिस के अफसर ने मुझे खींचना शुरू किया कि आप यहाँ भड़का रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। और फिर ये सारे गुंडे, इनके सहयोगी वहाँ आ गए। पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, इन्होंने मेरे पे हमला किया। मैं नीचे गिर गया और मेरे साथियों ने मुझे उससे बचाया। तो जेएनयू कैंपस की ये तस्वीरें हैं। बीती शाम करीब 6:30 बजे 50 से 60 नकाबपोश बदमाश घुस गए जेएनयू कैंपस में। जमकर वहां तोड़फोड़ हुई, मारपीट की गई। हॉस्टल में भी तोड़फोड़ हुई और कई तलबा शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इस हमले में उन्हें एम्स में दाखिल किया गया है। कई टीचर्स को भी शदीद चोटें आई हैं। ये तस्वीरें उसी तशद्दुद की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन? छात्र संघ, जो जेएनयू छात्र संघ है,
उसका कहना है कि ये तमाम एबीवीपी से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह से नकाब लगाकर जेएनयू कैंपस में घुस आए। वहीं एबीवीपी का कहना है कि ये लेफ्ट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पूरे तशद्दुद को अंजाम दिया है। बहुत बुरी तरह से दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। अचानक से घुसाए 50 से 70 के करीब नकाबपोश जेएनयू कैंपस में और इस तरह से तोड़फोड़ शुरू की। इस पर अब इल्जाम तराशी का दौर भी शुरू हो गया है, रद्द-ए-अमल भी आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें उसी तशद्दुद की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। छात्र संघ के सदर आयशी घोष को पूरी तरह से चोटें आई हैं, शदीद तौर पर जख्मी हैं वो। उनके सर पर शदीद चोट आई है, कई और तलबा बुरी तरह से जख्मी हुए। ये देखिए आयशी घोष। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नीरज कौर जुड़े हैं मजीद अपडेट लेकर। नीरज, बहुत बुरी तरह से तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ जेएनयू कैंपस में बीती शाम को। इल्जाम तराशी का दौर इसके बाद शुरू हो गया है। पहले तो बताएं कि जेएनयू कैंपस में अभी क्या हालात है? अभी के जो हालात हैं वहाँ शांति है और इसी के साथ जो तमाम जो स्टूडेंट हैं सब अपने हॉस्टल में हैं। अभी फिलहाल शांति बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से रात में ही पुलिस ने वहाँ पर फ्लैग मार्च किया था और फिर उसके बाद में तमाम जो स्टूडेंट हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर आईटीओ पहुंच गए थे। वहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट ने वहाँ पर रात में प्रदर्शन किया और जो रोड था उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी जो है सब जगह पर शांति बनी हुई है, किसी तरीके से कोई हिंसक वारदात अभी नहीं हुई है, तमाम जगहों पर शांति बनी हुई है। और वहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जो लोग अंदर घुसे थे, जिस तरीके से पूरा हिंसा हुई, वहाँ पर जो स्टूडेंट के साथ मारपिटाई की गई, जिस तरीके से ये कहा गया है कि अंदर जो है काफी संख्या में जो नकाबपोश हमलावर े वो अंदर दाखिल हो गए थे। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार में ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और किसके द्वारा इन्होंने अंदर प्रवेश किया था। क्योंकि जब अंदर प्रवेश किया जाता है यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर प्रॉपर एंट्री होती है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है किसके बिहार पर अंदर आए थे और इसी के साथ वहाँ जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज को भी पुलिस देख रही है, उनको बारीकी से जांच करेगी। और वहीं इसी के साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी सब इस पूरे मामले पर नजर बना के रखा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से रात में जो हालात थे वो लगातार बिगड़ते हुए चले गए थे और उसके बाद जो है जेएनयू प्रशासन ने एक लेटर लिखा था पुलिस को, उसके बाद में ही पुलिस अंदर दाखिल हुई थी। जी और फिर नीरज, जाहिर है कोई बड़ी साजिश लग रही है, बड़ी चूक कहीं पर हुई है क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं लोहे की रॉड्स हैं, लाठी डंडे हैं इन बदमाशों के पास जिनके जरिए उन्होंने इस तशद्दुद को अंजाम दिया है। तो कहीं तो बड़ी चूक हुई है नीरज। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ी हिंसक हुआ है, अंदर हिंसक वारदात हुई है, अंदर जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, तमाम जो कुछ लोग थे वो नकाबपोश अंदर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ा फेलियर रहा, इंटेलिजेंस फेलियर है। पुलिस को क्यों नहीं पता चला, अगर इस तरीके से इतना बड़ा हिंसक वारदात वहाँ पर होने वाली थी, तमाम स्टूडेंट को पीटा जाने वाला था, तो आखिरकार पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो वहाँ पर क्या कर रहा था। क्योंकि पुलिस के कई ऐसे जो सूचना देने वाले लोग होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी होते हैं, तो वो आखिरकार उनको क्यों पता नहीं चल पाया। वहाँ जो गार्ड्स होते हैं, जो वहाँ के सीएसओ होते हैं, उनको आखिरकार क्यों नहीं पता चल पाया। तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस इस पूरे मामले को भी देख रही है कि आखिरकार उनकी तरफ से कहाँ पर चूक हुई है। और वहीं मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। उसके बाद में जो गृह मंत्री हैं उनको इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी देंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या और कैसे हालात बिगड़ते हुए चले गए और कहाँ पर उनकी चूक हुई है। तो यानी साफ तौर से अब इस पूरे मामले पर जो होम मिनिस्ट्री है उनकी पूरी नजर है, क्योंकि रात में जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। अस्पताल में प्रियंका गांधी पहुंची थी, उसके बाद में कांग्रेस के और भी जो नेता थे वो पहुंचे थे, बीजेपी के भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे। यानी साफ तौर से मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था। लेकिन अभी जो हालात हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्वक बने हुए हैं, अंदर बिल्कुल शांति है। और इसी के साथ में जो आईटीओ है वहाँ पर भी रोड जो है वो सब खुले हुए हैं, सब कुछ सामान्य रूप से फिलहाल अभी चल रहा है। नीरज, कई तलबा, कई स्टूडेंट बुरी तरह से जख्मी हुए हैं इस तशद्दुद में, कई टीचर्स की भी हालत काफी खराब है।
एम्स में उन्हें दाखिल किया गया है, क्या उनकी खैरियत है कोई? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो JNU-SU की जो प्रेसिडेंट है IT घोष, उनको सर पर चोट लगी थी। उनका कहना है कि उन पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया था। उनके सर पर कुछ लोग थे जो कि नकाबपोश थे, वो नहीं जानती हैं कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने हमला किया। और उन्हीं के साथ में तकरीबन 20 से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इसमें घायल हुए हैं, जिसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको माइनर चोट थी। उसके बाद में उनको वहां से डिस्चार्ज भी कर दिया गया अस्पताल से, लेकिन जिनको ज्यादा चोट लगी है वो फिलहाल अभी अस्पताल में ही है, जहां उनका इलाज फिलहाल अभी चल रहा है। और इसी के साथ में अब पुलिस ये भी देख रही है कि आखिरकार में जो लोग अंदर आए थे वो लोग कौन थे। यानी साफ तौर से इस पूरे मामले को एक जिस तरीके से वहाँ हिंसा हुई एक बड़ा मामला बन गया है, क्योंकि तमाम जो नेता, तमाम जो वहाँ पर पॉलिटिशियन थे वो सब वहाँ पहुँच गए थे। अब कोशिश यही है कि फिलहाल जो स्थिति है वो ठीक हो वहाँ पर, क्योंकि इसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि जामिया मिलिया इस्लामिया है, आज वहाँ पर जो ये यूनिवर्सिटी है आज खुली है, क्योंकि जब 15 दिसंबर को जब यहाँ पर बसों में आग लगाई गई थी, उसके बाद से यहाँ प्रशासन ने छुट्टी कर दी थी और उसके बाद आज यहाँ पर खुला है। और पूरा जो रोड जो यहाँ पर बैठे थे छात्र वो भी सब सामान्य रूप से चल रहा है। जी, साफ तौर से अभी जो है शुक्रिया नीरज आपका, आप नजर बनाए रखें पूरे मामले पर। हम फिर से आपसे ये अहम अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। बच्चों ने मुझे ये कहा कि लेफ्ट की कॉल पे ये लोग आए थे और इसीलिए हमारी पिटाई हुई है। इन लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाया और पेरियार हॉस्टल में घुस के मारपीट की गई। 5-7 लड़कों के सिर पे टांके हैं, उससे पहले कितने आए गए मुझे नहीं मालूम है। और एक बच्चे को मेमोरी लॉस, रशियन लैंग्वेज वाला लड़का है, मेरे को नाम याद नहीं है, और हाथ में चोट, गले में चोट, इस तरीके की भयानक हरकतें हुई हैं। ये सिर्फ भजन गा रहे हैं यार, इतना भी मत करो। क्या आपको भी यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी एक दायित्व बनता है, तो आपको भी हम कहीं ना कहीं समय दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, इनका भी दायित्व है। ये सिर्फ भजन गा रहे हैं, भजन गाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन नारेबाजी में आपत्ति हो सकती। 17 कभी फीस के नाम पर, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमेशा राजनीति करते रहें और कभी फिर टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह करें वहां पर, तो जाहिर तौर के ऊपर इस तरह की हिंसात्मक राजनीति से स्टूडेंट्स को दूर रहना चाहिए।